गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं साइंस में हमने चैप्टर नंबर 10 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड कैटालाइज। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है परिवर्तन अर्थात चेंजेस। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट तत्व है और या बोल सकते हैं इसको पदार्थ सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है जिसको हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं अर्थात सब्सटेंस कह सकते हैं। CO2 क्या है यहाँ पे, यौगिक कंपाउंड है, कंपाउंड यौगिक, ये भी क्या है, एक पदार्थ। तो अब ये दो पदार्थ मिलकर क्या हो रहे हैं, दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहे हैं अर्थात बदल रहे हैं। जो जिसके क्या होते हैं, जो गुण है वो क्या हो जाएंगे, बदलने जाएंगे। किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, वो चाहे स्थायी रूप में बदले चाहे अस्थायी रूप में, क्या कहलाता है, परिवर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन या तो क्या होगा, रासायनिक गुणों में होगा या किस में होगा, भौतिक गुणों में होता है। तो दोबारा सुनो कि when one substance convert into another substance which is temporary and permanent, जो क्या हो सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट हो सकते हैं, आर कॉल्ड चेंजेस। क्या कहते हैं, वही क्या कहलाता है, चेंजेस, परिवर्तन कहलाते हैं। These changes are physical and chemical property, अर्थात वो कैसे हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल अर्थात भौतिक परिवर्तन और दूसरा केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेस। तो हम फर्स्ट देखते हैं फिजिकल चेंजेस अर्थात भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। देखो कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसकी केवल भौतिक केवल उसमें भौतिक गुण कौन से, अर्थात उसकी अवस्था या रंग में परिवर्तन होता है। केवल किसमें होता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके भौतिक गुणों में अर्थात भौतिक गुण कौन से, अवस्था, रंग में परिवर्तन होता है और उन ना ही नए पदार्थ का निर्माण होता है, ना ही क्या हो, नए पदार्थ का निर्माण होता है। वही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। केवल किसमें चेंज होता है, भौतिक गुणों में, तो वह परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात कि when one substance convert into another substance then only changes in physical properties, that is state color and do not form another compound या substance are called physical changes। क्या कहलाते हैं, वो physical changes कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे वाटर, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे ये क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड को हमने क्या किया, गर्म किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया। तो जब लिक्विड को अर्थात जल को हम हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, अर्थात ये क्या बन गया, गैस। और जो वेपर है इसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या हो गया, H2 ही होता है। और क्या होता है, H2। अर्थात जब हमने क्या किया, लिक्विड को गर्म किया तो किस में चेंज हो गया, वेपर में अर्थात गैस में। अब यहाँ पे देखो केवल क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से केवल किस में आ रहा है, गैस में। ना कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ना ही डू नॉट फॉर्म अनदर कंपाउंड, ना ही क्या हो रहा है, दूसरा कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। अब H2 को हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको कूल करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे अर्थात ठंडा करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। आइस का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, सॉलिड। कौन सी फॉर्म में आ गया, सॉलिड। तो इस प्रकार से देखो
यहाँ तीनों जगह जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, H2 ही है। और ना ही देखो, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि इन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी इन दिस फिजिकल चेंजेस डू नॉट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अर्थात भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि जब इसकी जो विशेष परिस्थिति है, अर्थात ये वापस से उसी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे वेपर केस, इसको आपने क्या किया, कूल किया, अर्थात कूलिंग किया, क्या किया, कूलिंग किया, तो वापस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, अर्थात लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस, और गैस वापस किस में हो रही है, लिक्विड में। इसी प्रकार यहाँ पे जब आप क्या करोगे, इसको इस सॉलिड को हीट करोगे, क्या करोगे, हीट, तो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, अर्थात जल में चेंज हो जाएगा। और अर्थात कि ये क्या हो सकता है कि अभिकारक उत्पाद को दोबारा अभिकारक में बदला जा सकता है, अर्थात रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट आर चेंज इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आर चेंज इनटू रिएक्टेंट एंड क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट so product are changed into reactant in this condition। ठीक है, अब देखो आगे, तो इसका मतलब हो गया जो भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजेज है, उसके अंदर 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया कि इन दिस चेंजेज आर ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें चेंज होता है केवल फिजिकल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डू नॉट फॉर्म अनदर सब्सटेंस, अर्थात दूसरे पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तीसरी चीज, दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल, अर्थात ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि आपने लिक्विड को किस में चेंज किया, गैस में, गैस को वापस किस में कर रहे हो, लिक्विड में, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट आर चेंजेज इनटू किस में, रिएक्टेंट, अर्थात उत्पाद को हम दोबारा किस में चेंज कर सकते हैं, अभिकारक में चेंज कर सकते हैं। चौथी, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, दिस चेंजेस आर टेम्परेरी, अर्थात ये जो चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, अर्थात अस्थायी रूप का होता है। जो तो इसी के कारण क्या कर सकते हैं, हम इसको वापस से चेंज कर सकते हैं, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजेस। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अन्य एग्जाम्पल, जैसे अन्य एग्जाम्पल नौसादर NH4Cl, ये भी किसका है, भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट एग्जांपल है कटिंग ऑफ पेपर, अर्थात जब आप पेपर को काटोगे तो केवल इसकी क्या हो रही है, फिजिकल स्टेट, अर्थात जो फिजिकल प्रॉपर्टी गुण है उनमें क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, अर्थात इसकी जो ना कि नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ से आपने काट दिया तो केवल इसके क्या हो रहा है, भौतिक गुण, अर्थात भौतिक गुणों में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। तो कटिंग ऑफ पेपर भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंजेज है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन, अर्थात केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस देखो इसके अंदर कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उनके रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात व्हेन वन सब्सटेंस कन्वर्ट टू अनदर सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, आर कॉल्ड केमिकल चेंज, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल, अर्थात ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इनको क्या नहीं कर सकते हम, रिएक्टेंट को इसको सॉरी प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में क्या नहीं करते, इजीली चेंज नहीं कर सकते। और दिस चेंजेस आर
परमानेंट। और तो ये जो चेंजेज होते हैं कैसा होता है, परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन का दहन, अर्थात C+O2, तो क्या बन गया CO2, क्या बन गया CO2। तो ये जो परिवर्तन है अर्थात नए सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेस है। तो इसमें भी कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया कि इस परिवर्तन में रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। गुण किसमें होता है, रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि इन दिस चेंजेज केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, सेकंड इट्स चेंजेज आर इरिवर्सिबल, अर्थात ये क्या कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते, अर्थात उत्पाद को अभिकारक में बदल नहीं सकते। तीसरा पॉइंट, दिस चेंजेज आर परमानेंट, अर्थात ये जो है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, अर्थात स्थायी रूप का परिवर्तन होता है। फोर्थ पॉइंट है इन दिस चेंजेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये हो गया आपके चेंजेस, परिवर्तन। अब आपसे पूछा जाए बर्निंग ऑफ वुड अर्थात लकड़ी का दहन में कौन सा परिवर्तन होता है, अर्थात कौन सा चेंजेज है, विच आर चेंजेज इन दिस बर्निंग ऑफ वुड, अर्थात बर्निंग ऑफ वुड में कौन सा चेंजेज है। तो क्या आंसर होगा, इन दिस बोथ चेंजेज, अर्थात इसमें क्या होते हैं, दोनों परिवर्तन होते हैं, बोथ। क्यों, क्योंकि जो बर्निंग ऑफ वुड है, वुड में क्या पाया जाता है, वाटर, जो कौन सी फॉर्म हो गया, लिक्विड में। जब इसको हम जलाएंगे तो वो किस रूप में चेंज हो जाएगा, वेपर में, अर्थात वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो वो तो कौन सा हो गया, फिजिकल चेंज। कौन सा हो गया, फिजिकल चेंज। अब जैसे वुड को जलाएंगे तो उसकी क्या बनेगी, राख बनेगी। तो वो अर्थात इस वुड की क्या बन रही है, राख बन रही है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ वुड में कौन सा परिवर्तन होते हैं, बोथ चेंजेज आर होते हैं, तब वो दोनों परिवर्तन होते हैं। कौन सा, केमिकल भी और फिजिकल भी। इसी प्रकार मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, अर्थात मोमबत्ती का जलना और पिघलना भी, उसमें भी क्या होते हैं, दोनों परिवर्तन होते हैं, अर्थात बोथ चेंजेस होते हैं। कौन से, फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह कौन सा टॉपिक हो गया, परिवर्तन, चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।